हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे 25 से आगे क्वेश्चंस की। हर वीडियो में 25 करेंगे और फिर मैं ये बढ़ा दूंगी जैसे ही नंबरिंग, मतलब 50-50 हो जाएंगे, फिर आपके 100-100 हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास टाइम है, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीईटी के लिए तो अभी जैसे ही अगर रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होता है तो 1 मंथ का टाइम आपको दिया ही दिया जाएगा। और मार्च के एंडिंग तक 10th और +2 वालों के पेपर है, तो मार्च में होने से रहा तो अप्रैल में जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ हैं कि भाई हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो जून जुलाई में आपका होने को है। और आप अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी करते रहिए साथ के साथ। हरियाणा जीके अगर आप 1 महीना भी पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे हरियाणा जीके में। हरियाणा जीके इतनी भी बड़ी नहीं है, इतनी वास्ट नहीं है। 22 ही जिले पढ़ने हैं आपको। कुछ आप करंट के जो इवेंट्स हैं उनको ज़रूर याद रखिएगा। एक कल क्वेश्चन था कि भाई जो हरियाणा का राजकीय पुष्प है वो कमल ही बोला गया है, मैंने क्रॉस चेक किया था। और अगर पूछा जाए कि खेती किस फूल की सबसे ज़्यादा होती है तो वो गेंदा वाले की थी। ठीक ठीक है, तो उसको एक बार ठीक कर लीजिएगा। 26वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें यही पूछा गया है कि हरियाणा की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1 नवंबर 1966 की हुई थी, 66 को हुई थी। और हरियाणा एक प्राचीन नाम है। पुरातन काल में इस भूभाग को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मदेश के नाम से जाना जाता था। अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग नाम दिया गया हमारे प्रदेश को। और पंजाब को 3 हिस्से, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बांटा गया। पंजाब बहुत बड़ा एरिया था, पंजाब का आधा हिस्सा तो पाकिस्तान में भी चला गया है। इसके बाद भाषाई आधार पर देश में कई और राज्यों के बंटवारों की मांग हुई। जैसे ही हरियाणा मतलब बना 17वां राज्य। और तो ये क्या हुआ, सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश बना था 1953 में। और फिर अलग अलग स्टेट्स में यही बोला जाने लगा कि भाई हमारे जैसे हमारे यहाँ पे हरियाणवी बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर पहाड़ी भाषा, कुमाऊनी भाषा, गढ़वाली भाषा तो ये बोली जाती है। तो इन्हीं भाषाओं के आधार पर राज्यों का विभाजन हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है? गुड़गांव है, बहादुरगढ़ है, सोनीपत है, हिसार है। तो आप याद रखिएगा, गुड़गांव, बहादुरगढ़ और सोनीपत तीनों ही क्या है, ये राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर में आते हैं, लेकिन हिसार जो है वो नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं एनसीआर के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से जिले हैं। झज्जर है, गुड़गांव से बाउंड्री शेयर करता है। पलवल है, सोनीपत है, गुड़गांव, पानीपत, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल और जींद। ठीक है, तो मतलब आप बोल सकते हैं कि हमारे टोटल प्रदेश का 57% जो हमारा हिस्सा है, मतलब मोर देन हाफ एंड अबाउ, ये एनसीआर में आता है। हरियाणा भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है, ये हमें पता होना चाहिए कि 20वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, 1.34 में है हम। जबकि प्रथम स्थान पर राजस्थान है, राजस्थान की बाउंड्री ज़्यादा है, वहाँ का क्षेत्रफल भी ज़्यादा है। पहले एमपी था लेकिन वहाँ से झारखंड, ये छत्तीसगढ़, तो ये अलग होके बना। तो छत्तीसगढ़ अलग होके बना। और दूसरे स्थान पर हमारे पास मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। पहले पे पूछे ओवरऑल इंडिया में तो राजस्थान, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र। और हमारे क्षेत्रफल में हरियाणा को पूछे तो 20th नंबर का है, 20वें स्थान पे आता है। दिल्ली कितनी तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है? तो 3 तरफ से घिरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। हरियाणा का सोनीपत जो जिला है वो उत्तर दिशा से है। पश्चिम से हमारा झज्जर जिला है, गुरुग्राम है। झज्जर और गुरुग्राम आपस में बाउंड्री शेयर करते हैं। फरीदाबाद जिला दक्षिण दिशा से है और दिल्ली को घेरे हुए है। याद रखिएगा, फरीदाबाद साउथ से है, झज्जर और गुरुग्राम पश्चिम से है, और सोनीपत हमारा नॉर्थ से है। दिल्ली के एनसीआर में हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, नूह, मेवात, चरखी दादरी, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, जींद, भिवानी, करनाल, महेंद्रगढ़, ये जिले आते हैं। हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती, गोल्डन जुबली कब मनाया गया? तो ये आपको ये 2017 में आया। और ये अगर बात करें तो गोल्डन जुबली ये मनाया गया 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक। इसको एक बार देख लीजिए डिटेल के साथ। 1 नवंबर 2016 को हरियाणा गठन के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार ने 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक गोल्डन जुबली समारोह मनाया। गोल्डन जुबली मतलब स्वर्ण जयंती समारोह मनाया। तो याद रखिए, 1966 से लेकर 2016 तक हरियाणा की स्थापना के एस्टेब्लिशमेंट के 50 साल पूरे हो जाते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार निम्न में से कौन सा जिला बनाया गया है? तो अभी आपको पता ही होगा, ये जो चरखी दादरी है जो कि भिवानी से अलग होके बना है, ये बनाया गया है। और ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 2000 एक सेकेंड, 2016 में चरखी दादरी को एक जिला घोषित किया गया था। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 22वां जिला है हमारे प्रदेश का।
बहादुरगढ़ की भी बात कर रहे हैं, अभी बहादुरगढ़ भी नया, सॉरी गोहाना की बात कर रहे हैं, गोहाना को जिले के रूप में स्थापित किया जाएगा, लेकिन अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो 2001 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी को जिला बनाने की मान्यता दी थी। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा है? अगर बात करें हरियाणा के इतिहास की तो ये लिखा है पंडित श्रीराम शर्मा ने, और श्रीराम शर्मा एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ साहित्यकार और इतिहासकार भी थे, एक हिस्टोरियन भी थे। इन्होंने हरियाणा के इतिहास एवं हरियाणा के नवरत्न नामक पुस्तकें लिखी थी, और पंडित श्रीराम शर्मा को हरियाणा सरकार ने 1976 में 1976 में हरियाणा साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। नेक्स्ट है, डैश ने हरियाणा का नाम हरना रखा था। तो हरियाणा को अलग अलग नामों से जाना गया है, महाभारत काल में अलग है, वैदिक काल में अलग है, किसी ने ब्रह्मवर्त का, किसी ने हरियाणा का, किसी ने हरना का, किसी ने आर्यव्रत का। तो ये जो है ये महाराज कृष्ण ने कहा, और ये नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं। हरियाणा एक प्राचीन नाम है, प्राचीन काल से ही इसको ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त, ब्रह्मदेश के नाम से जाना जाता था। महाराज कृष्ण ने इनका नाम हरना रखा था। और आपका धरणीधर अपनी रचना अखंड प्रकाश में ये ही कहते हैं कि ये जो शब्द है हरियाणा, ये हरिबंका से आया है, जो भगवान इंद्र और हरि की पूजा से जुड़ा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, महाराज कृष्ण ने इनका नाम हरना रखा, और धरणीधर ने अपनी पुस्तक या अपनी रचना अखंड प्रकाश में इसको कहा कि ये हरिबंका से आया है। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो हरियाणा और पंजाब दोनों स्टेट एक ही कोर्ट को शेयर करते हैं, और ये चंडीगढ़ में है। पंजाब वालों का भी सुप्रीम हाई कोर्ट चंडीगढ़ है, और हरियाणा वालों का भी। तो ये संविधान का अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। अनुच्छेद 231 में ये बोला गया है कि 2 से ज़्यादा स्टेट एक कोर्ट या एक हाई कोर्ट रख सकते हैं। एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना संसद विधि द्वारा की जाती है। तो हरियाणा और पंजाब का जो उच्च न्यायालय है वो चंडीगढ़ में है, और 1966 में इसको चंडीगढ़ में लाया गया था। पहले लाहौर था, फिर शिमला था, फिर आपका चंडीगढ़ आया था। और इसकी ना शॉर्ट वीडियो मैं आपको दे दूंगी कि पहले जो सर सादीलाल थे, जो कि उच्च न्यायालय के हमारे क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे, फिर कैसे कैसे भाई, अभी तो शील नागू है, याद रखिएगा, अभी रिसेंट में शील नागू है। अनुच्छेद 214 में ये बोला गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। 231 में ये बोला है कि 2 राज्य या एक से ज़्यादा राज्य क्या कर सकता है, एक ही हाई कोर्ट रख सकता है। हरियाणा की सीमा डैश की सीमा से सटी हुई नहीं है। हमारी सीमा दिल्ली से भी लगती है, पंजाब से भी, यूपी से भी, गुजरात से नहीं लगती है, तो गुजरात आंसर आएगा। ये डायरेक्शन ज़रूर याद रखेगा। हरियाणा के उत्तर में है हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में उत्तराखंड, पूर्व में यूपी है, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है, और पश्चिम में हमारा पंजाब है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल बहुत अच्छे से सबको पता है, 44,212। इतनी बार ये क्वेश्चन आया, 1.34 के क्षेत्रफल में हम रहते हैं। 20वां राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में हमारा हरियाणा, याद रखिएगा। और हरियाणा का सबसे जो पूर्वी जिला है वो यमुनानगर बोला जाता है, और सबसे पश्चिमी जो जिला है वो आपका सिरसा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो याद रखिएगा, हरियाणा का जो राजकीय खेल है वो है कुश्ती, और अगर भारत का पूछे तो वो है हॉकी। हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है। ये एक प्रकार का द्वंद्व युद्ध है, बॉक्सिंग जिसको बोलते हैं, जो बिना किसी शस्त्र की सहायता से, इसमें किसी भी वेपन की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और शारीरिक बल जो आपका फिजिकल फिटनेस है उसी के आधार पर लड़ा जाता है। पुराणों में इसका उल्लेख मल्ल युद्ध के रूप में मिलता है। हरियाणा में कुश्ती एक कला के तौर पर पहचानी जाती है, और कुश्ती खेलने वाले व्यक्ति को पहलवान बोला जाता है। तो याद रखिए, हमारा जो राजकीय खेल है वो कुश्ती है। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? यहाँ पर अगर परसेंटेज के हिसाब से, रेशो से बात करें तो मुख्यतः जो लोग हैं वो कृषि से ही क्या करते हैं, उनका मुख्य पेशा है। तो याद रखिएगा, कृषि हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है, ये भी याद रखिएगा। 1984 में पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य की मांग सबसे पहले किसने उठाई? मतलब पंजाबी सूबा बनाया चाहिए। 1984 की बात हो रही है, जब 1966 में हमारा हरियाणा बन चुका था, उसके बाद की बात हो रही है। और यहाँ पे देखिए, पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य की मांग सबसे पहले मास्टर तारा सिंह जी ने 1948 में उठाई थी। तो ठीक है, 84 नहीं आएगा भाई, 1948 आएगा, वो मिसप्रिंट है, क्योंकि 1966 में हमारे यहाँ हरियाणा राज्य बन चुका था। तो पंजाबी सूबे की मांग पहले ही उठाई जाएगी, बाद में नहीं। 1948 में उठाई थी मास्टर तारा सिंह जी ने, तो इस प्रश्न में एरर है, और इसके लिए तारा सिंह जी ने 1960-61 में 43 दिन का आमरण अनशन भी किया था कि भाई जब तक ये उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो वो
कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, जिसके बाद उनकी मांग मानकर पंजाब राज्य का गठन किया गया था। ये 1948 की बात आएगी, 1984 नहीं आएगा। ये मास्टर तारा सिंह की बात हो रही है। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया? ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हुकुम सिंह की समिति पर किया गया था। सरदार हुकुम सिंह की किसी की समिति के सिफारिशों के आधार पर हरियाणा राज्य का जो गठन हुआ वो 1 नवंबर 1966 को हुआ। 23 सितंबर 1965 को संसद में इस समिति के गठन की घोषणा। देखो ये क्वेश्चन सबको आता होगा, सरदार हुकुम सिंह वाला सभी को पता है। उनकी सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ। लेकिन याद रखिएगा इस समिति के गठन की घोषणा कब की गई? तो ये की गई 23 सितंबर 1965 को। याद रखिएगा, 1 साल पहले, 1 साल और 2 महीने पहले, 23 सितंबर 1965 को। ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित था? तो हमें पता है सरस्वती जो नदी है, गंगा यमुना तो है हमारे हरियाणा में बहती है, और गोदावरी तो साउथ की है, साउथ इंडिया की। अगर पूछे दक्षिणतम भारत की सबसे जो लंबी नदी है तो वो गोदावरी है, और गंगा की सहायक है यमुना। और यमुना का भी आपको पता होगा कि यमुना हमारे हरियाणा में मुख्यतः रूप से मानी जाती है सिंचाई के लिए भी, और एक प्रमुख नदी मानी जाती है हरियाणा की। लेकिन किस नदी के तट पर स्थित था ऐतिहासिक काल में? तो सरस्वती नदी पे। ये देखिए यहाँ पे पुरातात्विक खोज और वैज्ञानिक अनुसंधानों के द्वारा ये पता चलता है कि वर्तमान हरियाणा राज्य प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। सरस्वती नदी यहाँ के कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर आदि शहरों से गुजरती थी, और वर्तमान में हरियाणा और राजस्थान सरकार भी सरस्वती नदी की ऐतिहासिकता पर खोज कर रही है। तो ये एक बॉन्ड भी साइन हुआ है हरियाणा और राजस्थान की गवर्नमेंट के बीच में कि भाई हम सरस्वती नदी पर खोज करेंगे, और अगर इसके अच्छे प्रमाण मिलते हैं तो इससे हम कोई ना कोई सिंचाई के लिए लाभ भी उठाएंगे, और प्रदेश में इस नदी के पानी को लाया जाएगा। 1966 में पंजाब पूर्ण आयोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश डैश को हस्तांतरित किया। तो ये क्या आएगा? जो हमारा पंजाब पूर्ण नियोजन अधिनियम था, 1966 की बात हो रही है, इसमें आपको प्रदेश हरियाणा को हस्तांतरित किया। क्या बोला गया है? चंडीगढ़ वर्ष 1952 से लेकर 1966 तक पंजाब राज्य की राजधानी थी। 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य के सृजन होने के बाद, मतलब हरियाणा राज्य के बनने के बाद, चंडीगढ़ को एक यूटी का नाम दिया गया, और साथ ही पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ को बना दिया गया। हरियाणा के उत्तर में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है? तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं दिशाओं के हिसाब से। तो यहाँ पे आपका आएगा उत्तर में आपका हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे देखो हरियाणा भारत का एक उत्तरी राज्य है। अगर भारत के मैप में हरियाणा को देखें तो हरियाणा और दिल्ली तो आपका नॉर्थ में ही आता है, इंडिया के मैप में ऊपर की साइड। हरियाणा राज्य में कुल 22 जिले हैं। हरियाणा राज्य के उत्तर में है हमारा नॉर्थ साइड में हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम में हमारा पंजाब लगता है, दक्षिण में राजस्थान, यमुना नदी हरियाणा राज्य की और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पूर्वी सीमा बनाता है। ठीक है, पूर्व में हमारा उत्तराखंड लगता है, और सबसे कम सीमा उत्तराखंड की ही लगती है हमारे प्रदेश के साथ, यमुनानगर के साथ। सबसे ज़्यादा सीमा हम राजस्थान से शेयर करते हैं। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया है? तो भौगोलिक रूप से बात करें तो यहाँ पर देखो 1.4 दे रखा है। वैसे इनमें से तो है नहीं, ये डेटा बड़ा हो जाएगा, 2.3, 3.2 और 4। तो हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें पता है 1.37% जो है वो हमारा लैंड एरिया है, और हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 है। और अगर बात करें क्षेत्रफल के आधार पर तो ये 20वां राज्य है। महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है? अब यहाँ पर देखो अलग अलग नाम है, तो इनमें से तो आप इजीली पहचान सकते हैं। बहुधान्यक बोला गया है, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा अनाज होता है, मतलब एक आपूर्ति, एक पूरा जहाँ पर अनाज की कमी ना हो वहाँ बहुधान्यक। यहाँ पर महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक मतलब भरपूर अनाज और बहुधना विशाल धन की भूमि बोला है। महाभारत युद्ध से पहले दशराज युद्ध भी कुरुक्षेत्र में ही हुआ था, ये याद रखिएगा। हरियाणा राज्य से
300 मील उत्तर में क्या है? तो हरियाणा राज्य से 300 मील उत्तर में, ध्यान रखिएगा, जो हमारी कर्क रेखा है, जो हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारी मकर रेखा होता है, इक्वेटर बोलो या विषुवत बोलो या भूमध्य रेखा बोलो, 0 डिग्री बोलो, वो आपकी भूमध्य रेखा होता है। तो कर्क रेखा जो है वो भूमध्य रेखा के 23.5 23.5 डिग्री उत्तर में है। कर्क रेखा भारत के 28 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर, 28 नहीं, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और हरियाणा राज्य कर्क रेखा से लगभग कितने मील उत्तर में स्थित है? तो 300 मील उत्तर में स्थित है। हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्भव में पाया जाता है। ये कौन से आपके चाहमन में है, अर्थवेद में है, ऋग्वेद में है या ब्रह्म पुराण में है? तो हरियाणा, हरियाणा बोला है, हरियाणा नहीं है। तो हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, हरियाणा का प्राचीनतम नाम हरियाणा चौहानों के कार्यकाल को प्राप्त होता है। अजमेर के चौहानों ने तोमरों को हराकर हरियाणा पर कब्जा किया था। अजमेर के चौहानों ने, इसमें दिल्ली का क्षेत्र शामिल है और इसका प्रमाण मिलता है रोहतक जिले में एक गांव है बोहर, जहां पर आपका बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है। अगर कोई यहाँ से नहीं है तो मैं आपको बता दूं, बोहर जो गांव है वो रोहतक में ही पड़ता है, मतलब रोहतक के अंदर ही लगा लो। और यहाँ पर आपकी बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है। बोहर के पास बलियाना गांव भी है। इनके गांव से मिले शिलालेख के अनुसार होता है इसका प्रमाण। इस लेख के अनुसार इस क्षेत्र को हरियंक के नाम से जाना जाता है। इस लेख पर जो हमारा विक्रम संवत जो कैलेंडर होता है 1337 अंकित है। और इसी तरह बाद में सुल्तान मुगलतक के शासनकाल में मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द अंकित किया गया है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि हरियाणा का प्राचीनतम नाम किसके उन पर है, तो ये जो चौहान थे ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ, चहामन बोल लो, चौहान बोल लो, तो चहामन के अनुसार हरियाणा नाम के उद्भव में पाया जाता है हरियाणा का प्राचीनतम नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ने हाल ही में अपना संस्थापना दिवस कौन सा मनाया है? तो ये डिपेंड करता है किस साल क्वेश्चन आया है। तो अगर बात करें 1 नवंबर 1966 की, तो याद रखिएगा वो ईयर कौन सा, अगर अभी की बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप याद रखिएगा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग की गया और प्रश्नकाल के दौरान हरियाणा अपने गठन का 53वां दिवस बनाया। ये उस समय का क्वेश्चन है। निम्न में से किस पर्वतीय श्रेणी पर दोदा बेटा चोटी स्थित है? तो ये नेशनल जीके का क्वेश्चन है। नीलगिरी की पहाड़ियां हैं जो कि तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल तीनों ही स्टेट को शेयर करती हैं। तमिलनाडु का ज़्यादा भाग है, तो दोदा बेटा तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ी पर है और इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। और ऊटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर है। ऊटकमंड ये भी याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो आपकी है अनाईमुडी, और ये 2695 है जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरला में अनाईमुडी है। और जो आपका नीलगिरी है वो आपका तमिलनाडु में है और इस पर दोदा बेटा है। ये दूसरी सबसे ऊंची, और पहली सबसे ऊंची दक्षिण भारत की तो अनाईमुडी। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किसकी अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ था? तो सरदार हुकुम सिंह, हम सभी को पता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। 50 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके अलग से 25 क्वेश्चन के साथ, और एक क्वेश्चन के साथ साथ हमारे 3 से 4 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई निर्माण हुआ 1 नवंबर 1966 को, अध्यक्षता हुई सरदार हुकुम सिंह की, इनकी अनुशंसा पर। उनकी समिति से पूर्व सन 1949 में गठित सच्चर समिति, जो सच्चर फॉर्मूला था, उसमें पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्रों में सीमांकित किया गया था। सो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।